हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जो बहुत क्रोधी और कठोर स्वभाव का था। राजा का नाम शामिर था। मामूली सी गलती होने पर भी वो मौत की सजा दे देता था। ऐसे ही एक दिन उसने क्रोध में आकर अपने एक मंत्री को मौत की सजा दे दी। कुछ दिनों बाद जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो गलानी से भर गया। गलानी के कारण वो बहुत दुखी रहने लगा। तब उसकी रानी ने उसका दुख समझते हुए उसको गौतम बुद्ध की शरण में जाने को कहा। राजा शामिर ने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सी बातें सुनी हुई थी। राजा शामिर उनके आश्रम पहुंच गए और वहां रहकर अपने मन की सारी शंकाएं दूर की। अब वो भी गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे और एक दिन गौतम बुद्ध के आदेश पर वो वापस अपने राज्य को लौट आए। पर जाते समय राजा ने गौतम बुद्ध से वचन लिया कि बुद्ध उनके राज्य में आएंगे और राजा को बुद्ध की सेवा सत्कार का अवसर जरूर देंगे। गौतम बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों के बाद गौतम बुद्ध राजा शामिर के राज्य में पहुंचे। राजा शामिर से मिलने के बाद गौतम बुद्ध को राजा शामिर कुछ चिंतित लगे। उन्होंने कारण पूछा तो राजा ने कहा कि तथागत, आपका शिष्य बनने से पहले मैं बहुत क्रोधी और कठोर स्वभाव का था। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरे खिलाफ कोई विद्रोह न कर ले, मेरा राजपाट मुझसे कोई छीन न ले। इसलिए मैं खुद को मजबूत बनाए रखता था और किसी को भी सजा देने से पहले एक बार नहीं सोचता था। पर जब से मैं आपका शिष्य बना, मैंने अहिंसा और शांति को अपना लिया। मैं अब सबके प्रति प्रेम और दया का भाव रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि किसी को कष्ट ना पहुँचाऊं। इससे मुझे अपने भीतर तो शांति मिली है, पर बाहरी तौर पर मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे कुछ दरबारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। राज्य के कुछ लोग अपनी मनमानी कर गरीबों को दुख पहुंचाते हैं। लोग अपना राजस्व कर या तो बहुत देर से देते हैं या देते ही नहीं हैं। विकासशील राज्य अब विकासहीन हो गया है। पहले जो लोग मुझसे डरते थे, अब मुझे मेरे पीठ पीछे निकम्मा और डरपोक कहते हैं। मैं सोचता हूँ कि सिंहासन का त्याग कर भिक्षु का जीवन अपना लूं। कृपया मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने कहा कि राजा अपने राज्य का पिता होता है। वो अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि अभी राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं हुआ है। इसलिए आप अपनी प्रजा को यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकते। उनका पालन आपको करना ही होगा। राजा ने कहा कि मुझसे अभी राज्य नहीं संभल रहा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, इसका हल आपको इस कहानी से मिलेगा। ध्यान से सुनो। कहीं एक गांव में एक बार बाढ़ आ गई। गांव के लोग, उनके घरों का सामान और जानवर भी इधर उधर हो गए थे। जब पानी थोड़ा कम हुआ तो लोग अपना जीवन सामान्य करने में जुट गए। क्योंकि खेतों में अब भी काफी पानी था, तो किसी खेत से एक सांप निकलकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बिल में रहने लगा। उसे वहां खाने लायक चारा मिल जाता था। उस पेड़ के नीचे लोग अक्सर सुबह शाम साथ बैठकर बातें करते थे। जब लोगों ने वहां पर सांप को देखा तो सावधानी का ध्यान रखते हुए वहां पर बैठना छोड़ दिया और सांप को वहां से निकालने के लिए उसके बिल में धुआं छोड़ दिया। जब सांप को तकलीफ हुई तो
वो बिल के बाहर निकल आया और गुस्से से फुंकारते हुए लोगों को डसने की कोशिश करने लगा। लोग तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़े। अब सांप ने सोच लिया था कि उस जगह पर जो कोई भी आएगा वो सांप उसको सबक सिखाएगा। इस तरह जब भी उस पेड़ के आसपास कोई हलचल होती, सांप तुरंत बिल में से बाहर आकर उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। सांप के डसने के कारण गांव में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके भय से लोगों ने वहां जाना ही छोड़ दिया। सांप की दहशत पूरे गांव में फैल गई। वहां पेड़ पर सिवाय पक्षियों के और कोई नहीं जाता था। एक दिन उस गांव में एक साधु महात्मा आए। उस पेड़ की घनी छाया को देखकर वो वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। वहां से गुजरते हुए कुछ लोगों ने उस साधु को जब पेड़ के नीचे बैठा देखा तो उस साधु को उन्होंने सावधान करते हुए वहां से हटने के लिए कहा। साधु अभी लोगों से बात ही कर रहा था कि वो सांप बिल के बाहर निकल आया और फन फैलाकर डसने की कोशिश करने लगा। लोग वहां से तुरंत चले गए। बस अब साधु ही वहां बैठा रह गया। सांप उसे भी डसने की कोशिश करने लगा। साधु ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़कर सांप की तरफ फूंक दिया और चमत्कारी मंत्र के असर से साधु और सांप आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। साधु ने सांप को आश्वासन दिया और उसे शांत किया। फिर साधु से सांप ने पूछा कि जब लोगों ने आपको सावधान किया कि मैं एक जहरीला जीव हूँ और आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती थी, तो आप यहाँ से चले क्यों नहीं गए? क्या आपको मरने का डर नहीं है? क्या आपको अपने जीवन से प्यार नहीं है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि किस बात का डर? डर उसको होता है जिसके पास होने को कुछ होता है। मैंने तो सांसारिक मोह त्याग दिया है। मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि मैं जब जीने का लोभ नहीं रखता तो मृत्यु का भय कैसा? भय एक अंधकार है। तुम्हें अपने जीवन को लेकर भय है, इसलिए तुमने निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया। क्या ये सही है? ऐसे तुम कितने दिन जी लोगे? जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाते हो तो तुम्हें अंदर से कोई खुशी तो नहीं होती होगी। सांप को साधु की बात सही लगी और वह साधु से बोला, आज तक मुझे जो कोई भी मिला है वो या तो मुझे मारने की कोशिश करता है या मुझसे डरकर भाग जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया। अपने डर और क्रोध के कारण जाने कितने ही निर्दोषों की जान ले ली। ये मुझसे गलत हो गया, पर अब आप मुझे सही रास्ता बताएं। साधु ने उस सांप को कई अच्छी बातें बताई और वो वहां से चला गया। सांप साधु की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने निर्णय लिया कि वो अब अपना क्रोधी स्वभाव त्याग देगा। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब वो शांत हो जाता है। जब लोगों ने देखा कि सांप किसी को नहीं काटता, तो लोगों ने इसका फायदा उठाते हुए उसे परेशान करना शुरू कर दिया। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, कोई डंडे से मारता। सांप हमेशा घायल रहता और परेशान भी। वो बहुत दुखी था, क्योंकि जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार फिर वो साधु उस गांव में आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर उन्होंने उस सांप को बुलाया। सांप ने साधु की आवाज पहचान ली और मुस्कुराते हुए बिल से बाहर निकल आया। पर सांप की हालत देखकर साधु चौंक गया।
साधु ने सांप से पूछा, उसकी ये हालत कैसे हो गई? सांप ने सब कुछ बता दिया और कहा कि मैंने तो केवल अच्छाई का रास्ता अपनाया था, पर लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे। मेरे शांत होने का फायदा उठाया। मुझे मेरे घाव ज्यादा दर्द नहीं देते, बल्कि लोगों का कठोर व्यवहार मुझे ज्यादा दर्द और दुखी करता है। साधु ने अपने कमंडल से पानी लेकर कुछ मंत्र पढ़कर सांप के शरीर पे डाल दिया। सांप के सारे घाव जल्दी ही ठीक हो गए। अब सांप को कहीं दर्द नहीं था। सांप ने साधु का धन्यवाद दिया। अब साधु ने सांप से कहा कि मैंने तुमसे कहा था बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने भी आपसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि अनुचित क्रोध, अनुचित भोग विलास को त्यागने के लिए कहा था। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप केवल एक जीवनहीन मूर्ति बन जाएं। आप एक राजा हैं और राजा क्षत्रिय होता है। उसका सबसे पहला धर्म ये होता है कि वो अपनी प्रजा का पालन करे, उनकी रक्षा करे। किंतु आपने शस्त्रों को त्याग दिया और अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। आपका पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपके लिए और आपकी प्रजा के लिए अनिष्ट साबित हो सकता है। तुम्हें सिर्फ अपने अंदर से साधु की तरह रहना है और बाहर से राजा की तरह, ताकि आप जरूरत पड़ने पर अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा कर सकें। दोस्तों, आजकल की दुनिया में हर कोई दूसरों के सामने अच्छा बनना चाहता है। अच्छा होना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा अच्छा होना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि दुनिया का यही नियम है कि अच्छे लोगों का कुछ मतलबी लोग गलत फायदा लेते हैं। जैसे कि जो पेड़ सीधे होते हैं, सबसे पहले उन्हीं को काटा जाता है। कभी किसी को अपना फायदा मत उठाने दो। ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग आपको सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे और आप सीढ़ी की तरह एक ही जगह पर अटक जाएंगे। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख जाओ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको आज की मेरी कहानी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।